हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, जैसा मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं आपके लिए बजट 2025 की पूरी इन्फॉर्मेशन लेके आऊँगा, जो हर साल 1 फरवरी को रिलीज़ होती है। हर साल 1 फरवरी को रिलीज़ होती है बजट 2025। तो मैं आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूँ और कुछ इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ जो एसएससी के एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होते हैं। ये क्वेश्चंस आते ही आते हैं, ठीक है दोस्तों, हर साल। तो ये दोस्तों शुरुआत करते हैं। पहला है, निर्मला सीतारमन जी ने 8वां बजट लगातार पेश किया और इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ज्ञान का बजट या आम आदमी का बजट कहा है। ध्यान से देख लीजिए दोस्तों, निर्मला सीतारमन जी ने 8वां बजट लगातार पेश किया और इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ज्ञान का बजट या आम आदमी का बजट कहा है। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, ये देखिए बजट की 5 मुख्य बातों की शुरुआत। तो देखिए दोस्तों, इस तरह से हम आपके लिए डिफरेंस करके लेके आए हैं कि आपको याद करने में आसानी हो। 100 जिलों में पीएम धन्य धान्य कृषि योजनाओं पर फोकस किया जाएगा। 100 जिलों में, ये एसएससी के एग्ज़ाम में आ सकता है। ठीक है दोस्तों, 100 जिलों में, याद रखिएगा। इस बजट का लक्ष्य 5 वर्षों में 6 क्षेत्रों में परिवर्तनकारी सुधार करना होगा। ठीक है, सुधार करना है। बजट के 4 शक्तिशाली इंजन कृषि, एमएसएमई, निवेश और निर्यात है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपके लिए। अगली जो इन्फॉर्मेशन है वो नोट करने योग्य बातें, जो आपको अपने कॉपी में नोट करनी है। आप नोट कर लीजिएगा बजट से रिलेटेड। ठीक है, आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं नोट करने योग्य बातों पर। नोट करने योग्य बातें, बिहार के मखाना किसानों के लिए विशेष ऐलान हुआ। मखाना बोर्ड गठित हुआ है। ठीक है, बिहार के मखाना किसानों के लिए विशेष ऐलान हुआ। मखाना बोर्ड गठित हुआ है। कपास उत्पादन के लिए 5 साल तथा दलहन के लिए 6 सालों का मिशन चलाएंगे। पूर्वी भारत में यूरिया प्लांट खुलेगा। ठीक है, स्टार्टअप के लिए सीमा बढ़ाकर 20 करोड़ सीमा तय की गई है। स्टार्टअप के लिए, ठीक है, 20 करोड़ की सीमा तय की गई है। किसान क्रेडिट कार्ड का लिमिट 5 लाख हुआ और 10 लाख रुपए तक लॉन्च किए जाएंगे। ठीक है, आगे, बिहार में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता संस्थान खोला जाएगा। इस बार दोस्तों बिहार इलेक्शन है। आपको पता ही होगा कि बिहार इलेक्शन इसी साल है 2025 में, इसीलिए बजट में बिहार को ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट दिया जा रहा है। उसमें हम नहीं घुसेंगे, हम आपको इन्फॉर्मेशन सिर्फ देते हैं। ठीक है, आइए, एमएसएमई के लिए कृषि ऋण सीमा 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ कर दिया गया है। अगले 5 सालों में 50,000 तक अटल ट्रैकिंग लैब खोले जाएंगे। ठीक है, 50,000 है ये, 50,000 है ये। ठीक है, 50,000। आगे देखिए, भारतीय भाषा पुस्तक योजना की शुरुआत की जाएगी। भारतीय भाषा पुस्तक योजना की शुरुआत की जाएगी 2025 में। ठीक है, आईआईटी पटना को वित्त पोषित किया जाएगा और उसमें छात्रावास खोले जाएंगे। ठीक है, आईआईटी में शिक्षा को और बेहतर की जाएगी, शिक्षा और बेहतर की जाएगी और आईटीआई में 6500 यानी 6500 सीटें बढ़ाई जाएंगी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं दोस्तों जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो इसका आपको भी इंतज़ार था और मुझे भी। एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण बातें। देखिए दोस्तों, एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण बातें जो एसएससी के एग्ज़ाम हो या रेलवे का हो, करंट अफेयर्स वाले पोर्शन में आएगा ही आएगा। आइए दोस्तों बात कर लेते हैं जिसका आप भी इन्फॉर्मेशन सुने होंगे। लेडर स्कीम योजना के जारी होने पर 22 लाख रोजगार का सृजन किया जाएगा। 5 साल में मेडिकल कॉलेज में 75 सीटें बढ़ेंगे। 3 AI एक्सीलेंस सेंटर खोले जाएंगे। AI एजुकेशन के लिए 500 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। ई श्रम पोर्टल, ये ए नहीं है, ई है, ई श्रम पोर्टल का गठन किया जाएगा।
डिलीवरी पर्सन के लिए इंश्योरेंस लाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं देश में 200 डे केयर सेंटर खोले जाएंगे। ठीक है, अब जल जीवन मिशन 2028 तक बढ़ाया जाएगा। जल जीवन का जो मिशन है वो 2028 तक बढ़ाया जाएगा, ये इम्पोर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। बिहार में एक नए ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट खोले जाएंगे। बिहार में एक नए ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट खोले जाएंगे। ठीक है, 20,000 करोड़ का परमाणु ऊर्जा मिशन शुरू किया जाएगा। ठीक है, 120 जगह के लिए उड़ान स्कीम लाई जाएगी। 120 जगह के लिए उड़ान स्कीम लाई जाएगी। 52 पर्यटन स्थल का विकास किया जाएगा। और आगे देख लेते हैं, आगे आएगा दोस्तों, पीएम रिसर्च फेलोशिप के लिए 10,000 फेलोशिप दिया जाएगा। राष्ट्रीय जैव विविधता मिशन शुरू किया जाएगा। जिन बैंकों की स्थापना की जाएगी, ये जिन बैंक ही है दोस्तों, अलग नहीं है, जिन बैंक ही इसका नाम है। ये मत सोचिएगा कि इसमें गलत लिखा है या आधा लिखा है, जिन बैंक ही नाम है। कैंसर की 36 दवाइयाँ सस्ती होंगी और मेडिकल उपकरण सस्ते होंगे। ठीक है, बीमा क्षेत्र में 100% एफडीआई को मंजूरी दी जाएगी। ये एसएससी के एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि किस क्षेत्र में एफडीआई को मंजूरी दी गई है 100% की, या फिर ये पूछा जा सकता है कि बीमा क्षेत्र में एफडीआई को कितने % की मंजूरी दी गई है। ठीक है, आइए दोस्तों अब बात कर लेते हैं हमारे बजट से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें। ठीक है दोस्तों, हमारे बजट से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें, फिर बात करेंगे टैक्स से जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट बातें। पहले ये देख लेते हैं, 16 इलेक्ट्रॉनिक, देखिए दोस्तों 16 इलेक्ट्रॉनिक उपकरण सस्ते होंगे। ये 16वां नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, 16वां नंबर क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण सस्ते होंगे। मोबाइल सस्ता, इलेक्ट्रॉनिक कार, एलईडी टीवी, एलसीडी, मोबाइल बैटरी सब सस्ते होंगे। इलेक्ट्रॉनिक सामान सस्ते होंगे, इन शॉर्ट आप बोल सकते हैं। लेदर के बने सामान सस्ते होंगे, जैसे जूते, पर्स, दवा, लेदर जैकेट सस्ते होंगे। ठीक है दोस्तों, अब टैक्स से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें जो बजट में आती हैं, टैक्स से जुड़ी। ठीक है, जो अभी आपको पता चल ही गया होगा, आप किसी को भी फॉलो करते तो पहला न्यूज आपको यही मिला होगा कि 12 लाख आय पर कोई टैक्स नहीं देना है, यानी जीरो। 12 लाख तक अगर आपकी आय गई है तो 12 लाख अगर आपकी आय या उससे कम है तो आपको कोई टैक्स नहीं देना है। 12 से 15 लाख आय पर 15% टैक्स लगेगा। 12 के बाद की बात करें, 12 से 15 लाख आय गई तो 15% टैक्स देना पड़ेगा। और 15 से 20 लाख कमाई होने पर 20% टैक्स लगेगा। 20 से 25 लाख कमाई होने पर 25% का टैक्स लगेगा। और 25 लाख से ज़्यादा कमाई होने पर 30% का टैक्स लगेगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं दोस्तों जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एसएससी एग्ज़ाम में आने वाले बजट के क्वेश्चनों की सूची। जो एसएससी एग्ज़ाम में बजट किस तरह से क्वेश्चन पूछता है, अब वो आप देखिए, उससे आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा कि आपको बजट में फाइनली पढ़ना क्या है। ठीक है, देखिए, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने कौन सी बार पेश किया है बजट? तो 8वीं बार लगातार बजट पेश किया है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जी ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बजट 2025 को किस नाम से संबोधित किया है? ज्ञान का बजट या आम आदमी का बजट? पीएम धन्य धान्य कृषि योजना कितने जिलों में लागू होगी? 100 जिलों में। ये ऊपर मैंने पढ़ा दिया है, उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आएंगे, उसी का एमसीक्यू है दोस्तों जो मैंने समरी आपको कराई है। बजट 2025 का लक्ष्य कितने वर्षों में 6 क्षेत्रों में सुधार करना है? 5 वर्षों में। अब बजट 2025 के 4 शक्तिशाली इंजन कौन से हैं? कृषि, एमएसएमई और अगला है निवेश और निर्यात। आगे देखिए दोस्तों, बिहार के मखाना किसानों के लिए
क्या विशेष घोषणा की गई है? बिहार के मखाना किसानों के लिए मखाना बोर्ड का गठित होना, यह इन्फॉर्मेशन है कि मखाना बोर्ड बिहार में गठित होगा। ठीक है। कपास उत्पादन के लिए सरकार कितने वर्षों तक मिशन चलाएगी? 5 वर्षों तक। दलहन उत्पादन के लिए सरकार कितने वर्षों का मिशन चलाएगी? 6 वर्षों का। पूर्वी भारत में कौन सा नया उद्योग स्थापित किया जाएगा? यूरिया प्लांट। स्टार्टअप के लिए निवेश सेवा को कितना बढ़ाया जाएगा? 20 करोड़ रुपए। अब आगे बात कर लेते हैं दोस्तों। किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा कितनी तय की गई है? 5 लाख। बिहार में कौन सा नया संस्थान खोला जाएगा? राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता संस्थान। ये बिहार में खोला जाएगा। बिहार में खोला जाएगा। आगे देखिए, एमएसएमई के लिए ऋण सीमा को कितना बढ़ाया गया है? 10 करोड़। अगले 5 वर्षों में कितनी अटल टिकरिंग लैब खोली जाएगी? 50,000। देखिए वहाँ पे 50,000 था, इसमें भी 50,000 है, तो आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। भारतीय भाषा पुस्तक योजना का उद्देश्य क्या है? भारतीय भाषा पुस्तक योजना का उद्देश्य क्या है? तो देखिए, भारतीय भाषा पुस्तक योजना का उद्देश्य भारतीय भाषाओं में अधिक पुस्तक प्रकाशित करना। मतलब भारत में जितनी भी भाषाएं हैं, चाहे वो हिंदी चलती हो, चाहे उड़ीसा में उड़ीसी चलती हो, चाहे भोजपुरी चलती हो, ये सब भारत की भाषा हैं, लेकिन मेनली भोजपुरी में कोई पुस्तकें होती नहीं हैं। ठीक है दोस्तों, ये मत समझिएगा कि भारत में भोजपुरी चलती है तो भोजपुरी को भी पुस्तक कर ली जाएगी, तो वैसा होता नहीं है दोस्तों। हालांकि एज अ सब्जेक्ट है, लेकिन आज तक मैंने कोई ऐसी बुक नहीं देखी। अगर आपको पता है तो नाम ज़रूर बताइएगा मुझे उस बुक का। आइए दोस्तों आगे इन्फॉर्मेशन बढ़ते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। आईआईटी में कितनी सीटें बढ़ाई जाएंगी? 6,500, 6500। अब स्टैटिक जीके बजट से रिलेटेड, ये देखें दोस्तों, बजट से रिलेटेड स्टैटिक जीके भी मैं आपके लिए लेके आया हूँ। भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे? तो आर सनमुखम चट्टी, रेड्डी नहीं चट्टी। ठीक है। बजट शब्द का अर्थ क्या होता है? चमड़े का थैला। बजट शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? फ्रेंच भाषा से। भारतीय बजट व्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय बजट व्यवस्था का जनक जेम्स विल्सन को कहा जाता है। ये विलियमसन लिखा गया है, लेकिन विल्सन ही आप लिखिएगा। ठीक है। जेम्स विल्सन। रुकिए, इसको क्लियर हम लिख देते हैं आपके लिए। यहाँ पे आपको ये नहीं लिखना है, विलियमसन लिखा गया है, यहाँ पे आपको चाहिए विल, जो यहाँ से ऐसे जा रहा है विल्सन। एक मिनट दोस्तों, रुकिएगा। ये विल्सन। ठीक है दोस्तों, आइए आगे बढ़िए। तो ये गलत है, आंसर गलत नहीं है, इसमें ये वाला गलत क्वेश्चन लिखा गया है। जेम्स विल्सन है। भारत का पहला बजट कब पेश किया गया था? 7 अप्रैल 1860। 1860 दोस्तों, याद कीजिए, 1860। और 1857 की क्रांति इससे कुछ समय पहले हुई थी, उसके बाद बजट पेश किया गया था। ठीक है। 1857 की क्रांति, ये 1860 है, याद कीजिए। स्वतंत्र भारत का पहला बजट आर के शनमुखम चट्टी ने कब प्रस्तुत किया? 26 नवंबर 1947। देखिए दोस्तों, स्वतंत्र भारत का पहला बजट आर के शनमुखम चट्टी ने कब प्रस्तुत किया? 26 नवंबर 1947। और हमारा देश आज़ाद कब हुआ था? 15 अगस्त 1947। तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 3 महीने बाद। ठीक है दोस्तों। अब देख लीजिए, गणतंत्र भारत का पहला बजट कब पेश किया गया था? तो गणतंत्र भारत का 28 फरवरी 1950। अब आपको ये मालूम होना चाहिए कि अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो इसमें ये जो स्वतंत्र भारत लिखा है ना दोस्तों, तो कितने सारे लोग ऐसे होंगे, कितने सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो इसी को आंसर बना लेंगे अगर ये ऑप्शन में रहा तो, कि नवंबर में ही हुआ होगा 1947 में। लेकिन नहीं, ये स्वतंत्र है, तो इसमें 47 लिखा है। 47 को हमारा देश स्वतंत्र हुआ था,
1947 को। और गणतंत्र भारत का पूछ रहा है, तो गणतंत्र तो 1950 में हुआ था ना। गणतंत्र दिवस भी मनाते हैं हम लोग 26 जनवरी को। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस भी मनाते हैं। संविधान लागू हुआ था भीमराव अम्बेडकर जी, याद कीजिएगा, वैसे आपको जल्दी से याद हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से किस वर्ष से आम बजट को 11 बजे पेश किया जाने लगा? 1999। और 1999 में क्या हुआ था दोस्तों? कारगिल वॉर। कारगिल का जो युद्ध है इंडिया और पाकिस्तान का, वो भी 99 में ही हुआ था, ठीक है दोस्तों, याद कीजिएगा। 1999 कारगिल वॉर। आम बजट को सुबह 11 बजे पेश करने की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? आम बजट को सुबह 11 बजे पेश करने की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? यशवंत सिन्हा। किस वर्ष बजट को हिंदी में छापा जाने लगा? 1956। ये देखें दोस्तों, एक है ये 1956 और हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ था। 56 1950 में, याद कीजिए दोस्तों, 1950 में हमारे देश का संविधान लागू हुआ था, ठीक है। 56 का बात कर रहे हैं, ये 1956। उसके बाद क्या हुआ था 56 तक, ये आप हमको बताइए। कुछ हुआ था कि देश अच्छे से चला था? क्या हुआ था? पार्टीशन कब हुआ था? ये सब आप हमको बताइएगा, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से किस वित्त मंत्री ने पहली बार हिंदी में बजट पेश किया था? तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन है बजट का, बजट 2025 का, कि निम्नलिखित में से किस वित्त मंत्री ने पहली बार हिंदी में बजट पेश किया था? तो CD देशमुख। तो आप ये देख रहे हैं दोस्तों, ये थी आपको SSC एग्ज़ाम के रिगार्डिंग बजट की क्वेश्चन, ठीक है। देखिए, वैसे तो मैं करंट अफेयर्स पढ़ाता नहीं दोस्तों, सिर्फ GK GS पढ़ाता हूँ, करंट मैं नहीं पढ़ाता हूँ, करंट अफेयर्स, ठीक है। लेकिन बजट लाना इसीलिए इम्पोर्टेंट था क्योंकि बजट बहुत सारे लोगों का सिरदर्द है। बहुत से लोगों को ये बजट समझ ही नहीं आता। कितने सारे लोग बजट को पढ़ना चाहते हैं, लेकिन जो उनके पास पुस्तक है, मान लीजिए मार्केट में गए, स्पीडी खरीद लिए, प्रतियोगिता दर्पण खरीद लिए हैं, इस टाइप का बहुत सारा मिलता है, जो करंट अफेयर्स की मैगजीन खरीद लिया, उसमें से बजट पढ़ने लगे। कितने लोगों को समझ में आएगा, कितने लोगों को समझ में नहीं आएगा, तो वो बजट के क्वेश्चन को स्किप कर देंगे। इस कारण से क्या हुआ कि बहुत सारा क्वेश्चन उनका छूट जाएगा, जिसके कारण 1-2 नंबर से सिलेक्शन रुक जाएगा। तो ऐसे तो होना नहीं चाहिए। तो आप लोग मेरे इस वीडियो को लाइक करें दोस्तों, आप लोग मेरे इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने उस दोस्त के पास जिसको समझ में नहीं आता है कि बजट है क्या, ठीक है। अपने उस दोस्त के पास शेयर करें इस वीडियो को, अपने उस भाई के पास शेयर करें। थैंक यू।